हेलो डियर, कैसे हो आप सब। मैं रोहित ईमान, आप देख रहे हैं रोहित ईमान चैनल। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो आरएसी ट्रेड से रिलेटेड, उसके लिए ये वीडियो है। किसी अदर पर्सन को इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। इसके अंदर जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज मिलेंगे एंड विद डिस्क्रिप्शन मिलेंगे। तो जो भी बच्चा इनको देखना चाहते हैं केवल वही यहाँ पर रहे, बाकी यहाँ से जा सकते हैं। और जिस बच्चे को ये क्वेश्चन चाहिए या अपने ग्रुप में उनको फॉरवर्ड करना है तो वो शेयर भी कर सकता है, जिससे कि अदर बच्चों की तैयारी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इन लिथियम ब्रोमाइड वाटर अब्जॉर्प्शन सिस्टम। लिथियम ब्रोमाइड में वाटर अब्जॉर्प्शन सिस्टम क्या करता है? ये ऑप्शन वाटर अब्जॉर्बमेंट होता है, ऑप्शन बी लिथियम ब्रोमाइड इज अब्जॉर्बमेंट, ऑप्शन सी अमोनिया रिएजेंट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। लिथियम ब्रोमाइड जल अवशोषण प्रणाली में क्या करता है? पानी को अब्जॉर्ब करेगा, लिथियम ब्रोमाइड को अब्जॉर्ब करेगा, अमोनिया एक रेफ्रिजरेंट है, या डी इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी लिथियम ब्रोमाइड इज अब्जॉर्बमेंट। मतलब कि इन ए वाटर लिथियम ब्रोमाइड वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेंट सिस्टम वाटर इज यूज्ड एज द रेफ्रिजरेंट। वाटर लिथियम ब्रोमाइड वेपर रेफ्रिजरेंट सिस्टम में वाटर को यूज किया जाता है रेफ्रिजरेंट के तौर पे, जबकि लिथियम ब्रोमाइड को यूज किया जाता है एज ए अब्जॉर्बेंट, जो कि अब्जॉर्बर के रूप में यूज किया जाता है। इन दी अब्जॉर्बर द लिथियम ब्रोमाइड अब्जॉर्ब द वाटर रेफ्रिजरेंट। तो लिथियम ब्रोमाइड क्या करता है? अब्जॉर्ब करता है वाटर रेफ्रिजरेंट को एंड क्रिएटिंग ए सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड लिथियम ब्रोमाइड। और जिससे कि क्रिएट क्या करता है वो लिथियम ब्रोमाइड, जिससे पानी और लिथियम ब्रोमाइड का घोल तैयार किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है वोल्टेक्स ट्यूब रिक्वायर। वोल्टेक्स ट्यूब को क्या चाहिए? ऑप्शन ए ओनली हॉट एयर सिस्टम, ऑप्शन बी ओनली कोल्ड एयर सिस्टम, ऑप्शन सी बोथ हॉट एंड कोल्ड एयर स्ट्रीम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बोथ हॉट एंड कोल्ड एयर स्ट्रीम। The gas emerging from the hot end can reach temperature of 200 degrees Celsius and the gas emerging from the cold end can reach -50 degrees Celsius. It has no moving part. इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। इसको अगर हमें गर्म करना हो तो 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, और जब इसके ठंडा करने की बारी है तो -50 डिग्री सेल्सियस हम इसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको हॉट एंड कोल्ड दोनों में हम इसको यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है थर्मो एक्यूस्टिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज एन। थर्मो एक्यूस्टिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या यूज होता है? ऑप्शन ए एल्काइल, ऑप्शन बी एसिड, ऑप्शन सी इंसर्ट गैस एंड ऑप्शन डी सेल। तो आंसर सी है इंसर्ट गैस। थर्मो एक्यूस्टिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑपरेट बाय यूजिंग साउंड वेव एंड नॉन फ्लेमेबल मिक्सचर ऑफ इंसर्ट गैस, हीलियम, आर्गन या एयर और a mixture of gas in a resonate to produce cooling। मतलब क्या कहना चाह रहा है? जो थर्मल एक्यूस्टिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो ऑपरेट करता है किसको? साउंड वेव को। साउंड वेव को यूज करता है और एक नॉन फ्लेमेबल ज्वलनशील मिक्सचर जो होता है जैसे हीलियम, आर्गन या एयर को क्या करता है? मिक्सचर करके गैस को प्रोड्यूस, कूलिंग को प्रोड्यूस करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इंसर्ट गैस। क्वेश्चन नंबर 4 है पल्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन इज सुटेबल फॉर। पल्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन के लिए क्या सुटेबल होता है? ऑप्शन ए हाउस होल्ड रेफ्रिजरेशन, ऑप्शन बी वेरी लो टेम्परेचर, ऑप्शन सी एयर कंडीशनर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वेरी लो टेम्परेचर। ए सुटेबल फेज शिफ्ट बिटवीन प्रेशर एंड गैस फ्लो इन द ट्यूब, गैस इनसाइड द पल्स ट्यूब एक्सपीरियंस ए कूलिंग इफेक्ट। मतलब क्या कह रहे हैं? ट्यूब के अंदर प्रेशर और गैस फ्लो के बीच एक उपयुक्त क्या होता है? सक्शन प्रेशर को क्रिएट करके उसको पल्स ट्यूब के अंदर गैस एक कूलिंग इफेक्ट का फीलिंग कराती है, उसका अनुभव कराती है। जिस बच्चे को क्वेश्चन हिंदी में रीड करने हो हिंदी में रीड कर सकता है, हिंदी साथ साथ में चली हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 है इन दी थर्मिस्टर विद पीटीसी कैरेक्टरिस्टिक। क्या पूछना चाह रहे हैं कि पीटीसी विशेषताओं वाले थर्मिस्टर में क्या होगा? ऑप्शन ए रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा साथ में टेम्परेचर इंक्रीज होगा।
ऑप्शन बी रेजिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा साथ में टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। ऑप्शन सी रेजिस्टेंस डज नॉट वेरी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा गर्म नहीं होगा टेम्परेचर के साथ। एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रेजिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा जब टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। विद राइजिंग टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट thermistor initial decrease and rise then slightly beyond the range of the positive temperature coefficient, a resistance again decrease। मतलब बढ़ते तापमान के साथ पीटीसी थर्मिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो शुरू से ही कम हो जाता है और फिर तेजी से वो बढ़ना स्टार्ट करता है। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की जो एक लिमिट है उससे प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस फिर से गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है ए रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट, ऑप्शन ए कन्वर्ट डायरेक्ट करंट टू अल्टरनेटिव करंट, ऑप्शन बी कन्वर्ट अल्टरनेटिव करंट टू डायरेक्ट करंट, ऑप्शन सी कन्वर्ट एसी टू डायरेक्ट डीसी एंड डीसी टू अल्टरनेटिव करंट, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। एक रेक्टिफायर एक विद्युत उपकरण है जो क्या करेगा, ऑप्शन बी कन्वर्ट AC टू DC, AC को DC में चेंज करेगा, कौन, रेक्टिफायर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ए रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट AC टू DC करंट। क्वेश्चन नंबर 7 है द माइक्रोप्रोसेसर, द माइक्रोप्रोसेसर इज ए मल्टीपर्पज क्लॉक ड्राइव रजिस्टर बेस्ड प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच, मतलब क्या कहना चाह रहा है, माइक्रोप्रोसेसर एक मल्टीपल मतलब बहुत सारा क्लॉक चलने वाला रजिस्टर के बेस पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, डिवाइस है। तो उसमें क्या आएगा, एक्सपेक्ट डिजिटल डाटा एज इनपुट, ऑप्शन बी बाइनरी डाटा एज इनपुट, ऑप्शन सी विच प्रोसेस डाटा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन स्टोर इन इट्स मेमोरी, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज एंड प्रोवाइड रिजल्ट एज आउटपुट। तो इसका रिजल्ट क्या है, इसका आंसर क्या, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज एंड प्रोवाइड रिजल्ट एट आउटपुट। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, एक माइक्रोप्रोसेसर इज ए मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल, एक माइक्रोप्रोसेसर होता है एक मल्टीपर्पज का प्रोग्राम करता है, जैसे उसके अंदर क्लॉक ड्राइव हुआ, रजिस्टर बेस हुआ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हुआ, दैट रीड बाइनरी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ए स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड मेमोरी, एक्सपेक्ट बाइनरी डाटा एज इनपुट, प्रोसेस डाटा अकॉर्डिंग टू दोज इंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइड रिजल्ट एज आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 8 है VFD, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल इज एडजस्टिंग द इलेक्ट्रिकल सप्लाई टू एन AC मोटर विद ए कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज चेंज इन द मोटर। मतलब क्या कह रहा है, VFD का जो मूल कार्य जो है AC मोटर में जो सप्लाई आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी और मोटर में जो चेंज हो रहा है उसको साथ में कनेक्ट कौन कर रहा है, ऑप्शन ए स्पीड, ऑप्शन बी टॉर्क आउटपुट, ऑप्शन सी पावर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, स्पीड, टॉर्क आउटपुट एंड पावर, ये सब इसके अंदर काम करता है। ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव आल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर, एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव को इन्वर्टर फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव, द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल इज एडजस्टिंग द इलेक्ट्रिकल सप्लाई टू एन AC मोटर with a corresponding frequency and voltage change in the motor speed and torque output। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि VFD अगर हम किसी भी मोटर में लगाते हैं तो उसके द्वारा हम किसी भी मोटर की स्पीड को अप डाउन कर सकते हैं, उसकी मोटर स्पीड टॉर्क आउटपुट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है इन NH3H2O वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम द COP ऑफ द सिस्टम लाइन इन द रेंज ऑफ, मतलब NH3H2O, NH3 अमोनिया और पानी वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में COP क्या रहेगी, कितनी रेंज में रहेगी, 0 से 0.4, ऑप्शन बी 0.4 से 0.6, ऑप्शन सी 0.6 से 0.7 एंड ऑप्शन डी 0.8 से 1। तो COP रहेगी 0.6 से 0.7। इन NH3H2O वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम द COP ऑफ द सिस्टम लाइज इन द रेंज ऑफ 0.6 to 0.7। क्वेश्चन नंबर 9 है 9 हो गया सॉरी 10 है एक्यूमुलेटर इज यूज्ड आफ्टर, एक्यूमुलेटर इसके बाद यूज किया जाता है। कंडेंसर, ऑपरेटर, कंप्रेसर, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑपरेटर के बाद यूज किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 11 है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आर ऑप्शन ए नॉन पॉजिटिव, ऑप्शन बी डायनेमिक कंप्रेसर, ऑप्शन सी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आर नॉन पॉजिटिव एंड डायनेमिक कंप्रेसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 है अप्रोच ऑफ ए कूलिंग टावर इज डिफाइंड एज दी, मतलब कूलिंग टावर की जो अप्रोच होती है वो क्या डिफाइन करती है? डिफरेंस ऑफ ड्राइवर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एयर एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर लिविंग द कूलिंग टावर, मतलब कि डिफरेंस किसका? ड्राइवर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एयर का और टेम्परेचर जो वाटर लीव कर रहा है उन दोनों के बीच में। ऑप्शन बी डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर लिविंग द कूलिंग टावर, डिफरेंस किसके बीच में? जो वाटर लिविंग कर रहा है, जो कूलिंग टावर का ठंडा पानी है वो लीव कर रहा है, एंड वेटेबल टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एयर, और साथ में जो WBT टेम्परेचर है सराउंडिंग एयर का उनके बीच में डिफरेंस। ऑप्शन सी डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर लिविंग द कूलिंग टावर, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? जो वाटर लिविंग कर रहा है कूलिंग टावर से उसका टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर एंटरिंग द कूलिंग टावर, और साथ में जो टेम्परेचर वाला पानी ऐड हुआ है उनके बीच में डिफरेंस। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो अप्रोच के सिंपल मेन मोटिव क्या है? डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर लिविंग द कूलिंग टावर एंड वेट वैल्यू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एयर, मतलब कि कितना टेम्परेचर का पानी कूलिंग टावर से बाहर गया है माइनस वेट वैल्यू टेम्परेचर सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर क्या है, वो हमारी कहलाती है अप्रोच इसकी कूलिंग टावर की। क्वेश्चन नंबर 13 है इन ए फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर द फैन इज फिक्स्ड एट द, फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर में फैन कहाँ पे यूज किया जाता है? ऑप्शन ए टॉप ऑफ द कूलिंग टावर, ऑप्शन बी मिडल ऑफ द कूलिंग टावर, ऑप्शन सी बॉटम ऑफ द कूलिंग टावर एंड ऑप्शन डी एनी लोकेशन ऑफ द कूलिंग टावर। तो फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर में हमेशा फैन नीचे लगा होता है, ऑप्शन सी बॉटम द कूलिंग टावर, और जो इंड्यूस टाइप होता है उसमें ऊपर की तरफ लगा होता है, टॉप में लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है रेंज ऑफ ए कूलिंग टावर इज डिफाइंड एज, मतलब कूलिंग टावर की रेंज को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? ऑप्शन ए डिफरेंस ऑफ ड्राइवर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एयर एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर लिविंग द कूलिंग टावर, मतलब क्या कहना चाह रहा है? ड्राइवर टेम्परेचर की जो सराउंडिंग एयर है माइनस जो कूलिंग टावर का पानी वहां से जा रहा है उनके बीच का डिफरेंस। ऑप्शन बी डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर लिविंग द कूलिंग टावर एंड वेटेबल टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एयर, मतलब क्या चाह रहा है? जो कूलिंग टावर से पानी गया है माइनस वेट वैल्यू टेम्परेचर सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर। ऑप्शन सी डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर लिविंग द कूलिंग टावर, मतलब कि कूलिंग टावर में से जो वाटर लीव कर रहा है उसमें से हम माइनस करेंगे टेम्परेचर ऑफ वाटर एंटरिंग द कूलिंग टावर, जो वाटर इसके अंदर एंटर हुआ है उसका टेम्परेचर कितना है। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज वाटर सॉफ्टनिंग इज द रिमूवल ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम कंटेन अदर मेटल केसन इन हार्ड वाटर, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि इनमें से कुछ भी नहीं, जो वाटर सॉफ्ट है उसमें से कैल्शियम मैग्नीशियम और कर्टन को रिमूव किया गया है और हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाया गया है, वो रेंज को डिफाइन करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर लिविंग द कूलिंग टावर, मतलब जो कूलिंग टावर ने पानी को ठंडा किया है माइनस वाटर एंटरिंग द कूलिंग टावर, जितने टेम्परेचर का गर्म पानी एंटर हुआ था उन दोनों के बीच का टेम्परेचर, उन दोनों के बीच का डिफरेंस रेंज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है ऑन ए साइक्रोमेट्रिक चार्ट दी हॉरिजॉन्टल लाइन शो, साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी दिखती है? ऑप्शन ए कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम, ऑप्शन बी कांस्टेंट वेट वैल्यू टेम्परेचर, ऑप्शन सी कांस्टेंट ड्राई वैल्यू टेम्परेचर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज, क्योंकि इनमें से कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है? एट सैचुरेशन द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इक्वल द वेट वैल्यू टेम्परेचर विच आल्सो इक्वल द ड्राई वैल्यू टेम्परेचर एंड द RH is 100%. The temperature is shown in horizontal line on the chart. Question number 16 है a low side float wall is located at the high pressure side of the system. एक low side float wall located होती है high pressure side में। तो ऑप्शन है between the compressor discharge outlet and the inlet of the THV. THV क्या होता है? थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? कंप्रेसर का डिस्चार्ज आउटलेट और थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व के इनलेट पे
ऑप्शन बी बिटवीन द कंप्रेसर डिस्चार्ज, बिटवीन द कंडेंसर डिस्चार्ज, कंडेंसर के डिस्चार्ज पे और इनलेट थर्मोस्टेट एक्सपेंशन वाल्व के। ऑप्शन सी बिटवीन द कंप्रेसर सक्शन, कंप्रेसर सक्शन इनलेट पे और इनलेट ऑफ द थर्मोस्टेट एक्सपेंशन वाल्व के बीच में। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिटवीन द कंडेंसर डिस्चार्ज आउटलेट, कंडेंसर का डिस्चार्ज जो हो रहा है इस लाइन पे और थर्मोस्टेट एक्सपेंशन वाल्व के इनलेट पे, इसको बीच में लगाया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 17, मूटिंग ऑफ एन एक्सपेंशन डिवाइस मीन टू फ्रीक्वेंट क्लोजिंग एंड ओपनिंग। ऑप्शन बी टू फ्रीक्वेंट क्लोजिंग, ऑप्शन सी टू फ्रीक्वेंट ओपनिंग एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है टू फ्रीक्वेंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग। सुपर हीटिंग या सुपर हीटिंग इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेंशन वाल्व। Exclusive opening and closing in the attempt to maintain a constant operating condition until can be observed as regular fluctuation in suction temperature and in estimation suction pressure। मतलब क्या कहना चाह रहा है, जो एक्सपेंशन वाल्व होता है वो अकॉर्डिंग टू प्रेशर काम करता है, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर काम करता है कि ऑपरेटर में कितना टेम्परेचर है, उसके अनुसार ही वो ओपन होता है या बंद होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 18, इन एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंशन सिस्टम। इनडायरेक्ट एक्सपेंशन सिस्टम कौन सा है? ऑप्शन ए द कोल्ड रेफ्रिजरेंट इनसाइड द ऑपरेटर कूल द वाटर फर्स्ट विच इज फर्दर फॉर कूलिंग एयर। कोल्ड रेफ्रिजरेंट को ऑपरेटर में कूल किया जाता है, इसके पानी को, और बाद में उसको यूज किया जाता है हवा को ठंडा करने के लिए। ऑप्शन बी द कोल्ड रेफ्रिजरेंट इनसाइड द ऑपरेटर कूल द एयर एंड which is used further for cooling tower। कि कोल्ड रेफ्रिजरेंट के रूम में कूलिंग टावर में से एयर को, ऑपरेटर कूल करता है एयर को और उसको फिर यूज किया जाता है कूलिंग टावर के लिए। एंड ऑप्शन सी दी कोल्ड रेफ्रिजरेंट इनसाइड द ऑपरेटर कूल द ब्राइन। कि जो कोल्ड रेफ्रिजरेंट है वो ऑपरेटर के अंदर ब्राइन को ठंडा करता है। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए द कोल्ड रेफ्रिजरेंट इनसाइड द ऑपरेटर कूल द वाटर फर्स्ट। मतलब जो ऑपरेटर के अंदर रेफ्रिजरेंट है ठंडा, वो पहले वाटर को ठंडा करेगा और उसके बाद में वो एयर को ठंडा करेगा इस पानी की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 20 है 19 है ऑन ए साइक्रोमेट्रिक चार्ट द इंक्लाइंड लाइन शो। इंक्लाइंड लाइन कैसी दिखती है? ऑप्शन ए कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम, ऑप्शन बी कांस्टेंट वेट वॉल्यूम टेंपरेचर एंड ऑप्शन सी कांस्टेंट एंथैल्पी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 20 है आइस प्लांट यूज खालिस्तान रेफ्रिजरेंट। आइस प्लांट में कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज होता है? R717, R134 या R22 या डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है R717 मतलब अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 21 है स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ फिश इज अबाउट ब्लैंक। मतलब कि जो स्टोरेज टेम्परेचर होता है फिश का कितना रखना चाहिए? -5, -20, -30 या नन ऑफ दीज। तो स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ फिश होता है -20 डिग्री सेल्सियस। 22 है आउटलेट आर यूज फॉर खालिस्तान एयर। आउटलेट का यूज किस एयर के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए सप्लाई, ऑप्शन बी रिटर्न, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमेशा आउटलेट एयर आर यूज फॉर सप्लाई एयर, मतलब सप्लाई करने के लिए। मतलब EH2 से जो आउट हो रहा है वो कौन सी एयर है? सप्लाई एयर है, जो आगे सप्लाई होगी रूम के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 है सीलिंग माउंटेड कैसेट टाइप AC यूज खालिस्तान रेफ्रिजरेंट। मतलब जो सीलिंग माउंटेड कैसेट AC होता है उसके अंदर कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज होता है? HCFC-23, HCFC-22, NH3 एंड नन ऑफ दीज। तो उसके अंदर होता है HCFC-22। इसका मतलब है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो रेफ्रिजरेंट, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। एंड क्वेश्चन नंबर 24 है खालिस्तान कर्व्ड ब्लेड फैन आर बेस्ट सूटेड। तो कौन सा कर्व्ड ब्लेड सबसे बेस्ट होता है फैन के लिए? बैकवर्ड, फॉरवर्ड, रेडियल एंड नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है बैकवर्ड ए। एंड क्वेश्चन नंबर 25 है HRW स्टैंड फॉर। HRW की फुल फॉर्म क्या होती है? हीट रिकवरी व्हीकल, हाई रेफ्रिजरेशन व्हील, हीट रिमूवल व्हील या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हीट रिकवरी व्हील।
तो 25 क्वेश्चन आज हमने किए हैं और इससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया ये क्वेश्चन किसके लिए है, ये वीडियो किसके लिए है। तो आप कंटिन्यू इसको देखते रहें, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें। एंड थैंक यू वॉचिंग वीडियो। आप देख रहे थे रोहित मानी साथ बदमाशी चैनल। एंड थैंक यू वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।